कि हो सकता है कि बानी पीटीआई जो है उनको अगले 5 साल जो है जेल में रखा जाए। अहमद वली साहब, आपकी नज़र है सर इस सारे मामले पर, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो कुछ दिनों से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये फैसला शायद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के हक में आए और ये सजाएं उनकी जो है मुअत्तल हो गई। लेकिन ये फैसला जो आज आया है उसमें वो सजाएं बरकरार रखी गई हैं। उनकी जो अपीलें थी उनको मुस्तरद किया गया है, जो कि तहरीक इंसाफ के लिए एक और टास्क बन गया। वो इसके खिलाफ जाएंगे अगली कोर्ट में जहाँ पे इसको चैलेंज करेंगे। तो फैसला जो है ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ के लिए एक झटका सा है, क्योंकि वो उनकी बड़ी उम्मीदें थी कि अब ये फैसला आएगा, सजा मुअत्तल होगी, तो जिसके बाद चांसेस हैं कि बानी पीटीआई जो है वो रिहा हो जाएंगे। अगरचे के रिहाई के ऊपर काफ़ी सारे सवालात हैं अभी भी, क्योंकि बाकी जो केसेस थे, ये एक केस ऐसा था कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये फैसला अगर आता है उनके हाथ में तो बाकी केसेस जो हैं वो पहले से ही खत्म हो चुके हैं, तो इससे उनको चांसेस हैं कि रिहाई हो सकती है। लेकिन वो रिहाई के इम्कान भी कम थे। लेकिन अब जो मामला बना है इस केस के ऊपर ख़ास तौर पर, जिसको दोनों तरफ से देखा जाता है कि जी ये केस है क्या, एक पर्सनल फैमिली का मामला है। एक खातून जो है वो अगर कुछ वकील ये कहते हैं कि जी एक खातून जो है अगर वो ये कह दे कि इद्दत पूरी होगी तो उसके बाद फिर कोई जवाब नहीं रहता कि उसके ऊपर कोई सवाल उठाए जाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो जितने भी केसेस हैं बानी पीटीआई और दीगर रहनुमाओं के और बुशरा बीबी के ऊपर, तो उनमें से ये केस जो है वो खासा डिस्कस हुआ है और इसको काफ़ी लोग जो हैं इसको इस तरह से भी देख रहे हैं कि ये मतलब जो केस है इसकी कोई बुनियाद इतनी मजबूत नहीं है, जिसकी बुनियाद पर ये कहा जा रहा था कि आज के फैसले में उम्मीद की जा रही है कि जो अपीलें हैं वो मंजूर होंगी और फैसला मुअत्तल होगा। अच्छा सर, ये भी कहिएगा कि जिस तरह चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक ने भी कहा था कि ये केस बड़ा जल्दी में चलाया गया, एक ही दिन के अंदर इसका फैसला लिख दिया गया, फिर उसके बाद इस जज जो जस्टिस मजोका साहब हैं उनको ये मुंतकिल किया गया, तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर क्या बानी पीटीआई और बुशरा बीबी रिहा हो सकते हैं? कुछ है इस केस के अंदर? देखिए, रिहाई तो अभी बहुत मुश्किल है। केस अभी चलेगा, मे भी रिलीफ मिल जाए आगे हाई कोर्ट में जाके। तो दूसरा ये कि ये जो केस है ऑब्वियसली जिसके बारे में कहा जाता है कि बड़ी जल्दी में इसकी सजाएं सुनाई गई, इलेक्शन से पहले काफ़ी सारे मामला ऐसे थे, इस तरह के सवालात उठना शुरू हो गए। एकदम से भी कुछ फैसले उस वक्त आए जिसमें उनके खिलाफ मतलब सारे फैसले उनके खिलाफ गए, तो जिसकी वजह से ये चीज़ें जो है उनका लॉजिक ठीक है तहरीक इंसाफ का, जिसमें वो ब्लेम करते हैं कि ये जल्दी में फैसले किए गए इस तरह के ताकि तहरीक इंसाफ को हिट किया जाए और इलेक्शन से मुतासर किए जाएँ। और उसके बाद तो ये जो बाकी केसेज हैं जिसमें जिस तरह से उनको रिलीफ मिला है तहरीक इंसाफ को, तो अब ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद इसमें भी कोई रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन वो रिलीफ अब नहीं मिल सका। तो अब उनको वो एक ही हाल उनके पास बच रहा है कि वो इसको चैलेंज करें। अच्छा अहमद वलीद साहब, ये भी कहिएगा कि टाइम फ्रेम बड़ा जो है वो मैटर करता है। तो अभी एक यही केस था जो मजबूत दिखने को मिल रहा था, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब का बयान तो हम किसी भी सूरत उसे हज़फ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर रिलीफ मिल जाता है तो फिर इधर उधर से कोई और केस भी बना दिया जाएगा। तो सर क्या समझते हैं कि पहले ऐसे ग्राउंड जो है वो सेट किया गया और ये कहा गया कि इसमें रिहाई मिल जाएगी, और फिर अचानक अब जब ये फैसला आया है तो तहरीक इंसाफ तो सर पकड़ के बैठ गई है? आज ये मामला जो है वो ये चल रहा है। सामने स्टेटमेंट जैसे राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट है, इसी तरह अपना शेख रशीद की स्टेटमेंट है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो रिहाई का सोच रहे हैं बानी पीटीआई की वो बेवकूफ़ हैं और वो अभी कोई ऐसे इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। और एहसन इकबाल ने जो रिसेंटली स्टेटमेंट दी जिसमें कहा कि हो सकता है कि बानी पीटीआई जो है उनको अगले 5 साल जो है जेल में रखा जाए। तो ये खासी मतलब सिचुएशन जो है ख़राब हुई है, जिससे ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बढ़ती जा रही है कम होने की बजाय, जो कि लग रहा था कि कुछ फैसलों के बाद कम होना शुरू हुई है। लेकिन जब तक रिहाई होती नहीं बानी पीटीआई की तो तब तक तो मुश्किलात बरकरार हैं। अगर केसेस जो हैं नए दायर कर दिए जाएँ, नए बना के लगा दिए जाएँ, तो उससे फिर वो रिहाई जो है वो उसके इम्कानात अभी नज़र नहीं आ रहे।